यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लाइट वाले जो चैप्टर है, इस लाइट वाले चैप्टर क्लास 10th के 2 वीडियोस देखे होंगे आपने। उन दोनों वीडियोस में हमने लेसन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जाना था कि हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ लाइट जो है, उस लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में आपको समझा था कि लाइट का ड्यूअल नेचर क्या होता है। लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी। अब इसके बाद हम जो चैप्टर है, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या लाइट का रिफ्लेक्शन या लाइट का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन के बारे में हम अब सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है और इससे रिलेटेड लॉज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसके साथ साथ प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होने पर इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, और इसके साथ जो इमेज के टाइप्स है, उन इमेज के टाइप्स के बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन से मीनिंग है कि रिफ्लेक्ट होना, दैट मीन्स किसी सरफेस पर टकराकर वापस से उस चीज़ का रिटर्न हो जाना। जैसे आप बॉल एक वॉल पर थ्रो करते हैं, तो वॉल पर स्ट्राइक करने के बाद बॉल जो है वह वापस आपके पास रिटर्न हो जाती है। तो ये बॉल जो है वह बाउंस बैक करके रिटर्न हुई है, यानी रिफ्लेक्ट हुई है, वॉल से बॉल रिफ्लेक्ट हुई है, दीवार से टकराकर बॉल का वापस रिटर्न हुआ है, वह वापस लौटी है। तो सेम व्हेन लाइट, अब लाइट का नेचर हमने पढ़ा था, ड्यूअल नेचर होता है, जिसमें एक वेव नेचर होता है और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो अब रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये लाइट के पार्टिकल नेचर के रीजन से है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। पार्टिकल दैट मीन्स बॉल इज आल्सो अ पार्टिकल। जो बॉल है वह भी एक पार्टिकल है। जब बॉल इस सरफेस से टकरा रही है तो टकरा कर वापस रिटर्न हो जाती है। सेम एज व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन और फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब भी लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। जैसे एयर है, एयर से लाइट पास होकर आ रही है और इस बोर्ड की सरफेस पर फॉल हो रही है, बोर्ड की सरफेस पर गिर रही है। अब गिरने के बाद यहाँ पर नहीं रुकती है, ये रिटर्न हो जाती है। तो यही जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का परावर्तन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स व्हेन light falls on any surface, then some of its part is returned back or bounce back in the same medium, that is called reflection of light। या हम से इसको कहें कि प्रकाश का किसी सतह पर टकराकर फिर से उसी मीडियम में, उसी माध्यम में लौट जाना, यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है रिफ्लेक्शन। है प्रकाश किसी भी सतह से टकराता है, टकराकर वापस लौट जाता है, तो प्रकाश का सतह से टकराकर वापस लौट जाना यह रिफ्लेक्शन कहलाता है। बट वी हैव टू नो वन थिंग हियर। प्रकाश के बारे में हमने जानकारी की थी। प्रकाश इज मेड ऑफ 7 कलर्स। देन व्हेन प्रकाश फॉल्स ऑन एनी सरफेस, 7 कलर्स से मिला होगा, तो इसका मतलब इसमें कई सारी वेवलेंथ है की लाइट है, और कई सारी वेवलेंथ की लाइट जो है जब किसी भी सरफेस पर फॉल होती है तो प्रकाश का कुछ पार्ट यहाँ पर एब्जर्व हो जाता है, कुछ पार्ट सरफेस एब्जर्व कर लेती है और उसमें से बचा हुआ पार्ट जो होता है वह रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब हमारे लिए विजिबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न है कि लाइट का कुछ पार्ट तो ये एब्जर्व कर रहे हैं और बचा हुआ पार्ट आपको रिटर्न हो रहा है, हमें रिटर्न हो रहा है। जो रिटर्न हो रहा है, उस रिटर्न लाइट के कारण से हम ऑब्जेक्ट्स को या चीज़ों को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ दिस बोर्ड इज ग्रीन। जो कलर है बोर्ड का वह ग्रीन है।
अब ये ग्रीन कलर क्यों है जबकि लाइट जो है वह 7 कलर्स से बनी हुई है? द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीज़न है कि एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर, ऑल द कलर्स, ऑल द वेवलेंथ ऑफ अदर कलर्स, अन्य सारे प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वे सारी यहाँ पर एब्जर्व कर ली जाती है। जो बोर्ड की सरफेस है वह इन सबको एब्जर्व कर लेती है और दे ओनली ग्रीन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस से केवल ग्रीन लाइट जो है वह रिफ्लेक्ट हो रही है। सो द लाइट दैट रीचेज टू आवर आइज़, हमारी आँखों पर जो भी लाइट पहुँचती है रिफ्लेक्ट होकर, हमें वही कलर विजिबल होता है। हमें कोई सा भी कलर अगर नज़र आ रहा है तो किसी भी कलर के नज़र आने के पीछे, किसी भी कलर के शो होने के पीछे ये रीज़न है कि लाइट का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, कौन सी वेवलेंथ जो है वह रिफ्लेक्ट हुई है। जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है वही हमें नज़र आएगी, और जो वेवलेंथ एब्जर्व हो जाती है वह हमें नज़र नहीं आएगी। सो फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, एनी फ्लावर दैट अपीयर्स पिंक, कोई भी फ्लावर जो पिंक अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स it absorb all the light, but some of red and white light is reflected from it। तो उसी का मिक्स कलर जो है हमें पिंक अपीयर होता है। कोई चीज़ रेड नज़र आ रही है तो रेड का मीनिंग है कि बाकी सारे कलर्स जो है वो इसने एब्जर्व कर लिए, केवल रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रेड जो वेवलेंथ है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए उसका कलर जो है वह रेड है। तो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह ऑब्जेक्ट किस कलर का अपीयर होगा उसके पीछे रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ के डिपेंड है कि वह किस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी के ऊपर उसका कलर जो है वह विजिबल होता है। इफ़ एनी सब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट वॉयलेट कलर, वॉयलेट वेवलेंथ, देन दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स वॉयलेट। तो ये तो हमें कौन सा कलर नज़र आएगा उसके अकॉर्डिंग है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है वह सारे ही कलर्स को एब्जर्व कर लेता है, किसी भी वेवलेंथ को वह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में वह ऑब्जेक्ट अपीयर होगा ब्लैक। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यदि काला नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ हमें काली नज़र आ रही है, तो काली नज़र आने के पीछे रीज़न है कि उसने सारे ही कलर्स को एब्जर्व कर लिया है। अब सारे कलर एब्जर्व कर लिया है तो उसके थ्रू कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और रिफ्लेक्ट नहीं होने के रीजन से वह ब्लैक नज़र आता है। अगर सारी ही वेवलेंथ को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, देन इट अपीयर्स वाइट। जो हमें नॉर्मली लाइट नज़र आती है वह 7 कलर्स है, लेकिन हमें नज़र वाइट आती है। तो वाइट नज़र लाइट का पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि यह सारे ही लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी सारे लाइट जो है उसमें मिक्स है। तो इस तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर जो है वह नज़र आता है। यानी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का नज़र आएगा ये उसके थ्रू रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। एब्जर्व वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या होगा। रिफ्लेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट। ये एक लाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। हमें केवल लाइट से ही ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आते कि लाइट है तो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्ट नज़र आने के पीछे मेन जो रीज़न है, मेन फिनोमिना है लाइट का, वह लाइट का फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इफ़ लाइट डू नॉट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी सरफेस, यदि लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, देन इवन देयर इज़ लाइट वी कांट सी दैट ऑब्जेक्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यूनिवर्स में देख सकते हैं कि ब्लैक होल्स, जिनको कहा जाता है ब्लैक होल्स, हमें नज़र नहीं आते हैं। तो ब्लैक होल्स नज़र नहीं आने के पीछे रीज़न क्या है कि वह जो भी लाइट है वो सारी लाइट को वह अपने अंदर एब्जर्व कर जाता है, सारी लाइट को वह खा जाता है। अब सारी लाइट को खा रहा है तो उसके अंदर कोई कलर रिफ्लेक्ट हो गई, नज़र आएगा ही नहीं, तो उस जगह खाली खाली नहीं रहता है, ब्लैक कलर का नज़र आता है। इस कारण से उसको नाम ही दिया गया ब्लैक होल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह हमें नज़र आने के पीछे रीज़न होता है कि वह कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लाइट के रिफ्लेक्शन से ही हम ऑब्जेक्ट्स को
विजन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ नॉर्मल रिफ्लेक्शन का। ओके, ओके, तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में नॉर्मल हमने लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के रीज़न से हमें ऑब्जेक्ट जो है या चीज़ें दिखाई देती है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, कैसे होता है, और यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स जो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड उनके बारे में हम सीखेंगे। और इसके अनदर थिंग टू लर्न लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दैट मीन्स जो नॉर्मल मिरर है जिससे हम हमारा रोज चेहरा देखते हैं, फेस जिससे हम देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिरर। जो मिरर होता है, मिरर्स आर अ गुड रिफ्लेक्टर। जो मिरर्स है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है एंड मिरर्स रिफ्लेक्ट अबाउट 95 to 99% ऑफ लाइट। जो मिरर्स होते हैं वो 99% तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो दे आर गुड रिफ्लेक्टर। मिरर्स आर अ ग्लास पीस। जो मिरर्स है वो ग्लास पीस होते हैं। ऑन वन ऑफ इट्स साइड अ रिफ्लेक्टिव लेयर और रिफ्लेक्टिव मटेरियल इज कोटेड। इसकी एक साइड पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल कोट कर दिया जाता है। फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इट इज़ जनरली सिल्वर मेटल। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ में आते हैं मिरर्स, उनमें सिल्वर मेटल का यूज़ किया जाता है और सिल्वर मेटल के साथ पीछे पेंट की कोटिंग कर दी जाती है सो दैट इट डज़ नॉट गेट रिमूव्ड, ताकि यह ख़राब नहीं हो, यह रिमूव नहीं हो। बट नॉर्मली फॉर नॉर्मल मिरर्स वी यूज़ एल्यूमिनियम बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। जो सिल्वर है, चांदी है, काफ़ी कॉस्टली मेटल है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम के ऊपर फिर मेटल के ऊपर पेंट की कोटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से जो मिरर्स होती है, मिरर्स की अपोजिट सरफेस जो है वह रिफ्लेक्टिव हो जाती है, उस ग्लास की अपोजिट सरफेस रिफ्लेक्टिव हो जाती है जिस पर कोट नहीं किया गया है, और इसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। अब प्लेन मिरर्स से रिफ्लेक्शन की बात से पहले हम जनरली बात करते हैं लाइट रे। लाइट रे दैट मीन्स अ रे ऑफ लाइट एंड थियोरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से अ रे ऑफ लाइट कांट बी सेपरेटेड। हम एक सिंगल रे की इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि एक सिंगल रे होती है, बट ऑलवेज इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रेज। कई सारी लाइट रेज जो होती है उसकी बीम होती है। हम बहुत नैरो लाइट भी अगर ले रहे हैं, बहुत पतली सी लाइट की एक लाइन जा रही है, लेकिन फिर भी उसमें कई सारी लाइट रेज होती है, तो ये लाइट रे की एक बीम होती है। तो हम सिंगल लाइट रे की जो है एज्यूम नहीं कर सकते, सिंगल लाइट रे की कल्पना नहीं कर सकते, बट वी जनरली यूज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हम जो स्ट्रेट लाइन्स है उन स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करते हैं और इन स्ट्रेट लाइन्स को डिनोट किया जाता है लाइट रे के लिए। ये लाइट रे को डिनोट करती है, लाइट रे को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एक्चुअल में एक सिंगल लाइट रे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको ईजी करने के लिए ऐसा लेते हैं। अब जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, तो किस तरह से, ऐसे ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर एक लाइट रे आकर स्ट्राइक कर रही है और ये लाइट रे जो AO है ये पॉइंट O पर स्ट्राइक करती है। इस पॉइंट पर ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल हो रही है। अब मिरर के ऊपर फॉल होने पर ये लाइट जो है, ये लाइट रे है, ये इस डायरेक्शन में OB डायरेक्शन में ये रिटर्न हो जाती है, और ये जो रिटर्न हुई लाइट है इस लाइट को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी जो लाइट ये फॉल हो रही है और ये लाइट रे वापस रिटर्न हो रही है, तो इस तरह से जो लाइट रे उसका रिफ्लेक्शन होता है।
अब यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि डिफरेंट टर्म्स कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल, ये जो लाइट रे, दैट लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस और स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, है मिरर की सरफेस पर स्ट्राइक होने वाले लाइट रे को हम क्या कहेंगे। और जो लाइट रे मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो रही है उसको हम क्या नाम देंगे। और ये जो अदर एंगल्स बनाए हुए हैं, ये एक डॉटेड लाइन है, इसको क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इसके बारे में हम देखें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर और दैट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस, कोई भी लाइट रे जो किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, दैट लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। The light ray that strikes on the surface of mirror और surface is called incident light ray। जो लाइट रे सरफेस पर फॉल होती है उसको हम इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। एंड द लाइट रे दैट रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। So the terms are, so incident light ray and reflected light ray. So the terms are incident light ray, reflected light ray, then other one is द पॉइंट O, यानी वह पॉइंट जहाँ पर लाइट जो है वह इंसिडेंट हो रही है, जहाँ पर लाइट फॉल हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे। यानी वह पॉइंट मिरर की सरफेस पर, वह पॉइंट जहाँ पर लाइट फॉल होती है, तो वह कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। है जिस बिंदु पर, जिस सरफेस मिरर की सरफेस पर जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर लाइट फॉल होती है, लाइट आकर गिर रही है, लाइट टकरा रही है, दैट पॉइंट और दैट बिंदु इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन दिस परपेंडिकुलर OX, द डॉटेड लाइन OX, व्हाट डू वी मीन बाय डॉटेड लाइन। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये जो है OX, इसको नॉर्मल कहा जाता है। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, जो मिरर का सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है, इससे 90 डिग्री एंगल पर। तो एन इमेजिनरी लाइन और एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर, और हम नॉर्मली कहें अ परपेंडिकुलर और द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यह जो परपेंडिकुलर है हर कहीं पर नहीं है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर जो मिरर की सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर जो लिया जाती है डॉटेड लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल I, तो एंगल I इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल AOX और एंगल I, it is called angle of incidence, and that angle between normal and reflected light ray is called angle of reflection. Angle XOB, that is angle R. So these are the terms about reflection from plane mirror। जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है ये। इसमें सबसे पहले टर्म है इंसिडेंट लाइट रे,
इंसिडेंट लाइट रे, और इंसिडेंट लाइट रे इज द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, यानी वह प्रकाश किरण जो इस दर्पण की सतह पर गिरती है। तो दर्पण की सतह पर गिरने वाली जो प्रकाश की किरण है, तो दर्पण की सतह पर गिरने वाली प्रकाश की किरण को कहा जाता है इंसिडेंट लाइट रे। यह इंसिडेंट लाइट रे कहलाती है। दूसरी लाइट रे जो है, प्रकाश किरण जो है वह है रिफ्लेक्टेड, परावर्तित। यह आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। यानी वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पर गिरती है, तो दर्पण की सतह पर आकर गिरने वाली प्रकाश किरण कहलाती है आपतित प्रकाश किरण। जो दर्पण की सतह से परावर्तित होकर लौटती, दर्पण की सतह से जो लौटती है, तो उसको कहा जाता है परावर्तित प्रकाश किरण। यानी वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पर गिरती है वह तो आपतित प्रकाश किरण, ये जैसे आ रही है, ये प्रकाश किरण है, ये दर्पण है, इसकी सतह पर आने वाली प्रकाश किरण ये तो आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। और यहाँ से टकराने के बाद जो लौटने वाली प्रकाश किरण है वह कहलाएगी परावर्तित प्रकाश किरण, या द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन और स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे, एंड द लाइट रे दैट रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन केंद्र। जो दर्पण है, दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां पर कोई प्रकाश किरण आकर गिरती है, जो भी दर्पण है उस दर्पण की सतह का वह बिंदु जहां पर कोई प्रकाश किरण गिर रही है आकर, तो वह बिंदु कहलाता है उसका आपतन केंद्र या आपतन बिंदु। तो द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, दिस इज मिरर, देन the incident light ray that falls here, then this point is called point of incidence। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। यानी जो मिरर है उस मिरर के सरफेस पर वह पॉइंट जहाँ पर कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। या दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहाँ पर कोई प्रकाश किरण आकर टकराती है वह कहलाता है उसका आपतन केंद्र। नेक्स्ट इज normal। normal is the perpendicular to the surface of mirror at the point of incidence। For example, this is mirror and this is the point of incidence। ये point of incidence है, that means the perpendicular to the point of incidence, ये 90 degree angle, then the perpendicular to the surface of mirror at the point of incidence is called normal। it denoted by dotted lines। जो normal है, normal को dotted line से denote किया जाता है। so OX is here normal। तो normal क्या है या normal किसे कहते हैं? तो normal जो दर्पण की सतह है, दर्पण की सतह पर एक लंब जो आपतन केंद्र पर होता है, तो दर्पण की सतह पर आपतन केंद्र पर डाला गया लंब जो है वह लंब कहलाता है नॉर्मल। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे normal, the angle between incident light ray and normal is called angle of incidence I। जो इंसिडेंट लाइट रे है, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो कोण होता है वह कोण कहलाता है इसका आपतन कोण। उसी तरह से परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण क्या है? जो परावर्तित प्रकाश किरण और नॉर्मल है उसके बीच का जो कोण होता है वह कहलाता है उसका परावर्तन कोण, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल है वह एंगल कहलाता है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है